प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार, सहायक अध्यापक KLG इंटर कॉलेज नकुड़, कक्षा 11 अंग्रेजी विषय में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको कक्षा 11 में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा NCERT की पुस्तकें लागू की गई हैं, उन पुस्तकों के नाम और उसमें जो 30% आपका पाठ्यक्रम कम किया गया है, जो चैप्टर इस साल के लिए कम किए गए हैं, उनके नाम से बताए जाएंगे। और प्रश्न पत्र का जो फॉर्मेट होगा, किस प्रकार का आपका पेपर आएगा, उसमें किस बुक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और क्वेश्चनों के कितने कितने अंक होंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ये यूपी बोर्ड के द्वारा आपकी अंग्रेजी विषय के जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में से जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, उनके चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं पहले कि आपके पास अंग्रेजी विषय में इस साल 2 पुस्तकें होंगी। एक हॉर्नबिल नाम की पुस्तक है, दूसरी स्नैपशॉट या सप्लीमेंट्री के नाम से एक पुस्तक है। जो हॉर्नबिल वाली बुक है उसमें 8 लेसन प्रोज के हैं और जिसमें से ये 6, 7, 8 आपके पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए हैं। इसी में जो है 5 पोएम थी, 5 में से 5वें नंबर की पोएम फादर टू सन, इसको हटा दिया गया है इस साल के लिए। और जो दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री, इसमें शॉर्ट स्टोरियाँ हैं, कहानियाँ हैं। शॉर्ट स्टोरी के स्थान पर ये पुस्तक है। इसमें 8 स्टोरीज थी, 8 में से 3 स्टोरी को कम कर दिया गया आपके लिए। इस साल 5 स्टोरी आपके पाठ्यक्रम में रहेगी। तो जो पाठ्यक्रम में है, आओ पहले उनको दिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपको दिखाएंगे। देखिए, ये हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है आपकी। प्रोज सेक्शन है इसमें। पहला जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है ये, और दूसरा लेसन वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई ये है, और तीसरा डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यू, चौथा लैंडस्केप ऑफ द सोल, और 5वां जो लेसन है द एलिंग प्लेनल ये है। इसके बाद इसी बुक में पोएट्री का सेक्शन है, कविताओं का। पहली पोएम आपके लिए ए फोटोग्राफ है, दूसरी द लेब्रनम टॉप है, तीसरी द वॉइस ऑफ द रेन है, और चौथी पोएम द चाइल्डहुड है। इसके बाद दूसरी बुक जो स्नैपशॉट है सप्लीमेंट्री रीडर की, उसका पहला जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, दूसरा जो स्टोरी है द एड्रेस है, तीसरी रंगाज मैरिज है, और चौथा अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल है, और 5th जो स्टोरी है उसकी मदर्स डे है। ये इस प्रकार से आपकी बुकों के जो चैप्टर्स हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये क्लास 11th सिलेबस इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए रीडिंग, ये 12 मार्क्स का है, 12 अंक का आपके लिए। इसमें देखिए अपठित है ये चीज़ आपके लिए। 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी एक लंबी पैसेज गद्यांश आपको पेपर में मिलेगा, उसके नीचे 3 छोटे प्रश्न होंगे, एंड 2 वोकाबुलरी क्वेश्चन, और 2 वोकाबुलरी यानी आपके शब्द ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे। पहले जो 3 प्रश्न हैं वो 3x3 9 अंक के मिलाकर के होंगे तीनों, और जो चौथा और 5वां प्रश्न जो वोकाबुलरी से रिलेटेड है वो 1.5 अंक का एक, यानी 3 अंक के। इस प्रकार से ये पूरा सेक्शन आपका 12 मार्क का बनता है। इसके बाद आपका सेकंड पोर्शन सेक्शन बी रीडिंग शुरू होता है। ये 20 मार्क्स का है, 20 अंक का है आपके लिए। इसमें आपके लिए एक नई चीज़ है रिपोर्ट राइटिंग, यानी रिपोर्ट राइटिंग में आप सूचना पट पर कहीं भी कोई सूचना लिखना, कोई आपको जो जानकारी खेल से संबंधित
खोए पाए से संबंधित जैसे विद्यालय में दी जाती है, गेम से संबंधित, कोई मीटिंग से संबंधित, तो नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखना ये आप इसके अंतर्गत सीखेंगे। और नोट मेकिंग, नोट बनाना और समरी, किसी चीज़ को समरी करना, किसी गद्यांश को। ये 5 अंक, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तीसरी चीज़ इसमें ऐसे आर्टिकल है, ये आप जानते हैं, इससे कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, यह हाई स्कूल में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद चौथी चीज़ है लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर या कंप्लेन लेटर। ये लेटर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा और उसमें जो विस्तार है, थोड़ा और उससे आगे की चीज़ है, लेकिन लेटर के बारे में आप जानते हैं। तो ये 5 अंक का ये पोर्शन है, 10 का ऐसे, 5 का आपका पहला रिपोर्ट राइटिंग वाला पोर्शन था। कुल मिलाकर के ये सेक्शन 20 अंक का हो गया, यहाँ तक 32 अंक आपके हो गए। इसके बाद सेक्शन सी जो ग्रामर का पोर्शन आपके लिए है, ये 28 मार्क्स का है, 28 अंक का। इसमें देखिए यहाँ पर 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, छोटे उत्तर वाले, जिसमें नरेशन का मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। सिंथेसिस ये आपके लिए नया चैप्टर है, वाक्य को मिलाना, जोड़ना। ट्रांसफॉर्मेशन वाक्य के रूप में परिवर्तन करना। सिंटैक्स वाक्य को की गलती को ठीक करना, करेक्ट करना। ईडियम्स एंड फ्रेज ये आपके वाक्य में मुहावरे और प्रयोग होते हैं। फ्रेजल वर्ब होती हैं, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी विकल्प। समूह शब्द के लिए एक शब्द। होमोफोन्स समान ध्वनि वाले शब्द, जबकि इनका अर्थ भिन्न होता है। ये पूरा पोर्शन 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 अंक का एक क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आपके लिए ये पोर्शन है यहाँ तक का। इसके बाद 8 मार्क की आपकी ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश। कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, उसकी हिंदी से इंग्लिश बनानी है। 8 अंक इसके लिए निर्धारित हैं आपके लिए। ये सेक्शन सी 28 मार्क्स का टोटल हो गया, यानी यहाँ तक आपके अंक 32 ऊपर थे और 28 ये 32 और 28 60 मार्क्स यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए। अब सेक्शन डी में आते हैं, चौथा पोर्शन आपके पेपर का लास्ट पोर्शन। ये 40 मार्क्स का है, 40 अंक का। इसमें आपकी जो बुक है, अभी मैंने बताया था पहली बुक हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक, ये 25 मार्क्स की है। यहाँ पर जो है 25 अंक की ये किताब है। इसमें से क्या पूछा जाएगा अभी आगे बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक थोड़ा लंबा उत्तर वाला क्वेश्चन होगा, जिसके लिए 7 अंक आपको मिलेंगे। और इसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर वाले, जैसे आपने पहले लिखे हैं सप्लीमेंट्री में हाई स्कूल में, उस तरह के प्रश्न होंगे। 2 4 अंक के लिए निर्धारित है, 8 ये अंक ये और 7 वे ये 15 अंक की यहाँ पर जो है प्रोज होगी आपके लिए हॉर्नबिल बुक में से। इसके बाद पोएट्री सेक्शन है हॉर्नबिल का, कविता वाला पार्ट। इसमें से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 3 छोटे छोटे उत्तर वाले प्रश्न बेस ऑन ए गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। इसमें कोई कविता की वो दी जाएंगी लाइनें, उनके नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, यानी 2 अंक आपके लिए निर्धारित हैं। 6 अंक इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन के लिए आपके लिए निर्धारित हैं। इसके बाद सेंट्रल आइडिया आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। किसी भी कविता का टाइटल देगा, शीर्षक देगा, आपको उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 अंक इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, 4 अंक इसके लिए आपको मिलेंगे। तो पोइट्री सेक्शन 10 अंक का हो गया, 15 अंक की आपकी प्रोज होगी, 25 नंबर की ये हॉर्नबिल का आपकी पुस्तक यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब बचे हैं आपके पास केवल 15 मार्क्स। ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जो छोटी बुक है, जो कहानियों वाली बुक है, उसमें से है 15 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर है आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से एक लॉन्ग आंसर वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए 7 अंक आपको मिलेंगे, 7 अंक। और फिर जो है 12वां जो क्वेश्चन है लास्ट का, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर जो है 2 छोटे उत्तर वाले प्रश्न फिर आपसे पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से जैसे हॉर्नबिल से पूछे थे, गद्यांश से, प्रोज सेक्शन से। इनके लिए भी 4+4 यानी 4+4 8 अंक दोनों क्वेश्चन के लिए आपके लिए निर्धारित है। तो ये बुक आपकी कुल मिलाकर के 15 अंक की यहाँ पर होगी। आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ये टोटल हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र होगा। फिलहाल आप बुक ले लीजिए
और इनसे शुरू कीजिए, फिर आपको जो है चैप्टर से संबंधित वीडियोज़ भी डाली जाएंगी। नेक्स्ट।